हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वी 360 डिग्री। तो आज हम लोग एक आर्टिकल को डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो उससे पहले आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो अभी पहला आर्टिकल है इसरो इंक एग्रीमेंट विद हाल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एसएसएलवी टेक्नोलॉजी। जैसे कि इंडिया का एक गवर्नमेंट का एक मतलब कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारा मिसाइल वगैरह बनाता है और वो लॉन्च करता है, ठीक है। तो ये एक प्राइवेट कंपनी है, हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। तो इसको क्या किया गया है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होगा उसका टेक्नोलॉजी क्या करेगा इसरो, वो हाल कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है और उसको ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। जैसे इंडिया में अभी एक प्राइवेट सेक्टर आया है तो अभी बहुत सारा भी प्राइवेट सेक्टर आएगा जैसे जैसे इसमें छूट मिलेगा। वैसे अमेरिका में देख लीजिए, अमेरिका में भी क्या है कि अमेरिका का नासा है जो कि गवर्नमेंट का है, और स्पेस एक्स हुआ, ब्लू ओरिजिन हुआ, जैसे चाइना में है और रसिया में है। तो इस तरीके से क्या है वहाँ जैसे गवर्नमेंट का जो होता है वो डीप मिशन पे काम करता है और बड़ा बड़ा मिशन पे काम करता है। छोटा छोटा जितना भी लॉन्च व्हीकल बनता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया SSLV, इसका मतलब होता है कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो वो सारा क्या करेगा, वो प्राइवेट सेक्टर को दे देगा ताकि वो प्राइवेट सेक्टर अपना इस पे काम करे, वो डीप मिशन पे काम करेगा ताकि वो इस डिपार्टमेंट में सबसे आगे जाए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अब आगे। जैसे हम लोग जो भी लॉन्च करते हैं, जो भी मिशन लॉन्च करते हैं, तो सबसे पहले इंडिया के पास ना एक ही मतलब कि एक ही जगह था जहाँ से मिसाइल वगैरह लॉन्च होता था, ठीक है। तो वो था कि आंध्र प्रदेश का श्री हरिकोटा से लॉन्च करते थे, ठीक है। श्री हरिकोटा से लॉन्च करते थे ना, तो ये मिशन अगर लॉन्च करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे करके टर्न घुमा के लॉन्च करते थे। अब डायरेक्ट हम लोग लॉन्च नहीं कर सकते, डायरेक्ट इसलिए लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल रूल आ जाएगा। अब इंटरनेशनल रूल आ जाएगा तो श्रीलंका आवाज़ उठाने लगेगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता था, यहाँ से टर्न लेना पड़ता था। अभी जो टर्न लेते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, डॉग लेग मैन्यूवर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया गया है इस यहाँ पे जो टर्न लेते हैं उसी को बोलते हैं। तो अब हम लोग क्या किए, एक तमिलनाडु में भी बनाए हैं। तमिलनाडु में जो बनाया है उसे बोला जाता है कुलाशेकरा पट्टिनम। प्रोनाउंसिएशन में होगा तो कर लीजिएगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से अगर हम कोई भी मिशन को लॉन्च करेंगे तो ये क्या होगा, डायरेक्ट हम लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी छोटा छोटा मिसाइल लॉन्च होगा, अब मान लीजिए कि यहाँ से हमको लॉन्च करना पड़ेगा तो ये हम यहाँ से डायरेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। अब छोटा छोटा मिसाइल लॉन्च करने के लिए उसमें क्या होगा कि उसमें हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, फ्यूल यहाँ से अगर हम अगर लॉन्च करते हैं तो फ्यूल भी कम लगेगा और टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि यहाँ से हमको घूम के आने में क्या होगा, बहुत सारा टाइम लगेगा और फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा और कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बड़ा बड़ा ही मिशन लॉन्च करेंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, छोटा मिसाइल है तो छोटा मिसाइल में क्या करेंगे हम लोग, छोटा छोटा तो है ही, उसमें कॉस्ट कम ही लगेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ज़रूरी कम पड़ेगा, तो हम लोग यहीं से लॉन्च कर देंगे, ठीक है। अब अब दो हो गया। अब पहले क्यों नहीं देते थे हम लोग, कि हमारे पास क्या था, अगर लॉन्च करना है तो एक ही हमारे पास जगह होता था, श्री हरिकोटा, यहीं से लॉन्च करना होता था। अब हमारे पास दो हो गया। यहाँ से क्या होगा कि बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि एक समय में मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी मिशन चल रहा है कि यहाँ से लॉन्च करना है, तो उस समय में अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर यहाँ से कोई लॉन्च, अगर उसको मिशन अगर उसको लॉन्च करना होता तो वो यहाँ से लॉन्च नहीं कर पाते। तो अब क्या होगा कि इधर भी बिजी है और इधर भी बिजी, दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, और हम दूसरे कंट्री से भी छोटा छोटा मिसाइल क्या होगा वहाँ से लाके हम लॉन्च कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, इस कंपनी में बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों का फिगर है, ठीक है, PSLV, GSLV और LVM-3। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे कि SSLV क्या होता है। ये होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये एक छोटा छोटा सैटेलाइट होता है जिसका वेट यानी कि 500 kg तक का जो वेट होता है ना, उसको क्या करता है, ये लॉन्च करता है। ये फर्स्ट लॉन्च 2022 में किया गया था। इसका फीचर होता है कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है और इसमें 3 स्टेज होता है, सॉलिड होता है, प्रोपोर्शनल और ऑप्शनल होता है। और ये बहुत सारा कमर्शियल स्मॉल सैटेलाइट को भी लॉन्च करता है, ठीक है। अब दूसरा होता है ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये अब इसको अब रिटायर कर दिया गया है, क्योंकि रिटायर इसलिए कर दिया क्योंकि इसका फिक्स था कि 150 kg तक का पेलोड को ही क्या करेगा, भेजेगा, इसलिए इसको
रिटायर कर दिया। 1987 में बनाया गया था, सक्सेसफुल 92 में हुआ था, ठीक है। इसमें 5 स्टेज का व्हीकल होता था, लिमिटेड कैपेसिटी होता है, इसलिए इसको रिटायर कर दिया गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं GSLV में। GSLV मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक हैवी सैटेलाइट है। ये 2 से 5 टन का जो होता है वो जियो स्टेशनरी में ट्रांसफ़र कर देता है। जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट में जो क्या करता है, ये भेजने के लिए होता है। इसका फर्स्ट लॉन्च 2001 में हुआ था। इसमें फ़ीचर क्या है, मतलब ये 3 स्टेज है, सॉलिड है, लिक्विड है और क्रायोजेनिक है, मतलब 3 स्टेज है इसमें, ठीक है। और ये जो GSLV है, GSLV में भी बहुत सारा वेरिएंट होता है, जैसे GSLV Mark 2, GSLV Mark 3 और LVM3 के बारे में भी हम डिटेल से पीछे देखेंगे, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट होता था कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट और चंद्रयान और गगनयान जैसा मिशन को लॉन्च किया। अब जैसे कि ये LVM3 है ना, इसमें ही किया गया था। तो आगे हम देखते हैं। अब जैसे कि आ गया LVM3 का मतलब होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। जैसे कि पहले GSLV मार्क 2 और मार्क 3 बोला जाता था, जैसे ऊपर में बताया है, ठीक है। ये एक बहुत ही हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करता है। जैसे कि एग्जांपल चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, जो कि थोड़ा बहुत मिस्टेक के कारण वो असफल हो गया था, ठीक है। फिर चंद्रयान 3 हुआ, फिर गगनयान मिशन को भी लॉन्च किया गया। इसका जो पेलोड कैपेसिटी है 4 से 5 टन होता है और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लेके जाता है। स्पेशली होता है कि ये इसरो का अभी तक का सबसे पावरफुल ऑपरेशनल रॉकेट है, ठीक है। इसको फर्स्ट लॉन्च 2014 में किया गया था, जो कि एक्सपेरिमेंटल किया गया था, और ऑप्शनल मतलब कि यूज़ में 2017 से आ गया था, ठीक है। और एक और देख लेते हैं जो कि HRLV है, जो कि हेवी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। मतलब इस पर अभी काम चल रहा है, ये डेवलपिंग स्टेज में है, ठीक है। मतलब कि फ्यूचर में क्या होगा, जैसे कोई भी मिशन हम लॉन्च किए, ठीक है। तो लॉन्च करने के बाद उसका जो भी काम है वो जाएगा, सटीक तरीके से अपना काम करेगा, और काम करने के बाद फिर से वो क्या करेगा, पृथ्वी पे उतर जाएगा। पृथ्वी पे जैसे कि पैराशूट लेके समुद्र में नहीं उतरते हैं, तो वैसे ही क्या करेगा, समुद्र में लेके उतर जाएगा। जैसे कि इस पे अमेरिका लोग काम कर रहे हैं, SpaceX का Falcon 9 जैसे, मतलब कि ये रीयूजेबल मतलब कि मिशन को लॉन्च कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी है RLV 3D, मतलब ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी है, जो कि टेस्ट किया जा चुका है। इसका पेलोड कैपेसिटी अभी मतलब कि डेवलपिंग स्टेज में है, इसलिए क्या किया है, मतलब कि इसका डेवलपिंग स्टेज में है। और इसका गोल है मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव हेवी लॉन्च व्हीकल, मतलब कि जितना हेवी लॉन्च व्हीकल है ना, उसको कॉस्ट इफेक्टिव में क्या करना है, उसको लॉन्च कर देना है। स्टेटस है कि अंडर टेस्टिंग, फीचर ऑपरेशनल रॉकेट है, ठीक है। तो हम लोग इतना देख लिए। अब आपको रिवीजन कर लेना। इसमें 1-2 क्वेश्चन होगा जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, डिज़ाइन टू कैरी पेलोड अबाउट, मतलब कि ये कितना केजी तक का पेलोड का मतलब कैरी कर सकता है। तो 150 केजी, 500 केजी, 250 केजी और 800 केजी। तो इसका ऑप्शन तो यहीं पे दिख रहा होगा आपको, 500 केजी, जो कि ऊपर में सबसे पहले तो इसी के बारे में बताया गया है कि ये 500 केजी तक का क्या कर सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए भेज सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा है SSLV इज़ प्राइमरली इंटेंड टू प्लेस सैटेलाइट इनटू विच ऑर्बिट, मतलब कि SSLV जो रॉकेट होता है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होता है, उसको कौन सा ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है। जैसे कि पहला है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, दूसरा है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट, फिर लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। तो इसको तो लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है। ऊपर में भी देख सकते हैं फर्स्ट वाला है, वहीं से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में इसको क्या किया जाता है, इसको लॉन्च किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर C हो गया करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, एक आर्टिकल पूरा से डिटेल एनालिसिस हो गया, ठीक है। मिलते हैं कल के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।